नमस्कार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा। आज हम करेंगे रासायनिक बंध के बारे में बात। क्या पढ़ेंगे हम? रासायनिक बंध। रासायनिक बंध क्या होते हैं? किसी परमाणु या अणु के मध्य में जो आकर्षण बल होता है, उस आकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक बंध। रासायनिक बंध दो तरीके के होते हैं। एक तो है प्रबल रासायनिक बंध होते हैं कुछ तो, और कुछ कैसे होते हैं? दुर्बल रासायनिक बंध। प्रबल रासायनिक बंध तो किनको कहेंगे? जिन की बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी लगभग कितनी हो? 200 किलो जूल पर मोल। और ये जो बंध बनते हैं, ये किस में बनते हैं? इंटर एटॉमिक। एक ही अणु के मध्य जो परमाणु होते हैं, उन परमाणु के मध्य में जो आकर्षण बल या जो बंध होता है, वो बंध कैसे होंगे? प्रबल होते हैं। दूसरा कौन सा होता है? दुर्बल बल। दुर्बल रासायनिक बंध। दुर्बल रासायनिक बंध कौन से होंगे? जिन बंध की बंध ऊर्जा लगभग 2 से लेकर के 42 किलो जूल पर मोल तक होती है। तो प्रबल रासायनिक बंध में तो कौन कौन से बंध आते हैं? आयनिक बंध है, सहसंयोजक बंध है, उप सहसंयोजक बंध है, धात्विक बंध है। ये सब बंध तो कैसे हैं? प्रबल रासायनिक बंध। इन बंध की ऊर्जा लगभग 200 किलो जूल पर मोल से अधिक होती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? प्रबल रासायनिक बंध। और कुछ बंध ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा क्या बताया था कि 2 से लेकर के 42 किलो जूल पर मोल तक होती है। तो ऐसे बंध को हम क्या कहेंगे? दुर्बल रासायनिक बंध। जैसे हाइड्रोजन बंध है, वॉन्डरवाल बंध है। ये बंध कैसे होंगे? दुर्बल रासायनिक बंध। अब इंटर एटॉमिक बंध, ये तो कैसे होंगे? जो एक ही अणु के अंदर जो परमाणु होते हैं, उनके मध्य जो बंध बनता है, उनको तो हम क्या कहते हैं? अंतर परमाणुवीय बंध या इंटर एटॉमिक बॉन्ड, सॉरी इंट्रा एटॉमिक बॉन्ड। और इंटर मोलिकुलर बॉन्ड होते हैं दूसरे, अंतर परमाणुवीय बंध, जो अणुओं के बीच में होते हैं। और ये कैसे होते हैं? वीक बॉन्ड होते हैं, दुर्बल बंध होते हैं। तो ऐसे बंध को हम क्या कहेंगे? अंतर आणविक बंध। अब जो प्रबल बंध होते हैं वो कौन कौन से? आयनिक बंध है, सहसंयोजक बंध है, उप सहसंयोजक बंध है, धात्विक बंध है। आयनिक बंध क्या होते हैं? आयनिक बंध क्या होंगे? जब बंध बनने वाले 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से स्थानांतरण होता है। यानी कि जो परमाणुओं के मध्य, 2 परमाणुओं के मध्य अगर बंध बन रहा है, यानी कि आकर्षण हो रहा है, तो वो आकर्षण किसके कारण होगा? इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफ़र के कारण। यानी कि एक परमाणु तो इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा, उस परमाणु पर तो कैसा आवेश आएगा? धन आवेश। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो वो कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन न्यून। और दूसरा परमाणु जो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर कैसा आवेश आ जाएगा? ऋण। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु पर तो कैसा आवेश आ गया? धन। और इलेक्ट्रॉन लेने वाले परमाणु पर कैसा आवेश आ गया? ऋण। तो विपरीत आवेशित आयन बन गए। और हमें पता है कि विपरीत आवेशित आयनों के मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है। तो विपरीत आयन बनते ही इनके बीच में क्या हो जाएगा? आकर्षण शुरू हो जाएगा। और उस आकर्षण को ही हम क्या कहेंगे? आयनिक बंध। तो आयनिक बंध किससे बनता है? एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण ट्रांसफर से जो बंध बनेगा, उस बंध को हम क्या कहेंगे? आयनिक बंध। दूसरा बंध कौन सा है? सहसंयोजक बंध, जिसके बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन सा बंध है वो? सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य जब बंध बनता है, तो वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनता है।
उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा। और साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु से क्या होंगे, बराबर बराबर संख्या में आएंगे। अगर एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो दूसरा परमाणु भी कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का। और दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन के साझा करने से जो बंध बनेगा उस बंध को क्या कहेंगे हम, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध। अगर दोनों परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो उनकी साझेदारी से, जो दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनेंगे, दो बंध बनेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, द्विबंध। और अगर दोनों परमाणु तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो कितने बंध बनेंगे, तीन बंध बनेंगे। और उस बंध को हम क्या कहेंगे, त्रिबंध। धात्विक बंध ये विद्युत धनीय तत्वों के बीच में बनते हैं क्रिस्टल्स में, जिसको हम बाद में डिटेल में करेंगे। यहाँ हमारा मेन फोकस हमें किसका अध्ययन करना है, सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड को। तो कोवलेंट बॉन्ड में आपको बताया था कि सहसंयोजक बंध क्या होते हैं कि दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य बराबर साझेदारी से जो बंध बनेगा उस बंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। ये सामान्यतः लगभग समान या लगभग समान विद्युत ऋणता रखने वाले परमाणुओं के मध्य जो बंध बनता है। जैसे मैंने बताया था कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके इनके बीच में एक बंध बन जाएगा। तो उस बंध को हम क्या कहेंगे, सहसंयोजक बंध। और दोनों परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से बन रहा है तो इसलिए हम इस बंध को क्या कहेंगे, एकल बंध या सिंगल सहसंयोजक बंध। क्लोरीन है, क्लोरीन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। और जिसका क्या हमें पहले पढ़ चुके हैं कि जिन परमाणु का अष्टक पूर्ण होता है, जिन अणुओं में परमाणु का अष्टक पूर्ण होता है वो अणु कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। तो क्लोरीन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे क्लोरीन के भी संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों क्लोरीन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके क्या बना लेंगे, अपने अष्टक को पूर्ण कर लेंगे। तो इनको अपना अष्टक पूर्ण करने में कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा किया इन्होंने, एक एक इलेक्ट्रॉन का। इसलिए जो इनके मध्य जो बंध बनेगा उस बंध को हम क्या कहेंगे, एकल सहसंयोजक बंध। ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन से संयोजी कोष में, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों ऑक्सीजन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इनको कितने, दोनों ऑक्सीजन को कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों ऑक्सीजन क्या करेंगे, आपस में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे और अपना अष्टक पूर्ण कर लेंगे। तो इनका अष्टक पूर्ण करने में कितने कितने इलेक्ट्रॉन साझा किए इन्होंने, प्रत्येक परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इन दोनों परमाणु के मध्य जो बंध बनेगा वो कैसा बंध होगा, सहसंयोजक बंध होगा। और 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है इसलिए इनके मध्य कैसा बंध होगा, द्विबंध। अब CH4 है, कार्बन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और कार्बन का क्या हो जाएगा, अष्टक पूर्ण हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एक CH4। तो इस तरीके से क्या होगा, अपने अष्टक को पूर्ण कर लेगा और इस तरीके से क्या बन जाएगा, एक सहसंयोजक बंध। ठीक है। तो सहसंयोजक यौगिक होते हैं, सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। तो सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य गुण कौन से हैं? एक तो भौतिक गुण। तो भौतिक गुण क्या होंगे सहसंयोजक यौगिकों के, सहसंयोजक यौगिकों में परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके आपस में जुड़ते हैं। ठीक है। तो इनके भौतिक गुण, ये अणुओं के मध्य आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो इनके ऊपर कोई आवेश नहीं आता और ये इनमें अंतर आणविक बल होते हैं जिसकी वजह से या तो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं या गैस अवस्था में।
ठीक है। दूसरा इसका चालकता। सहसंयोजक यौगिक कैसे होते हैं? ये विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं, क्योंकि इसमें आयन इनमें नहीं होते, इसलिए ये कैसे होते हैं? सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कुछ ही सहसंयोजक यौगिक है जिनमें चालकता मिलती है, यानी कि वो कैसे होते हैं? विद्युत के चालक। तीसरा गुण है सहसंयोजक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक। तो सहसंयोजक यौगिक अणु हैं, उनके मध्य दुर्बल आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल दुर्बल होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उनके गलनांक और क्वथनांक भी कैसे होंगे? कम होंगे। चौथा गुण है इनका विलेयता, सॉल्युबिलिटी। विलेयता क्या होता है? कि ये सहसंयोजक यौगिक किस में घुलते हैं? तो सहसंयोजक यौगिक हैं, कैसे होते हैं? वो अध्रुवीय होते हैं, और हमें पता है कि लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि ध्रुवीय पदार्थ है वो किस में घुलेगा? ध्रुवीय विलायक में। और जो अध्रुवीय पदार्थ है, अणु है, वो कौन से विलायक में घुलेंगे? अध्रुवीय अणु। और सहसंयोजक यौगिक हमें पता है कैसे होते हैं? अध्रुवीय। तो सहसंयोजक यौगिक अध्रुवीय विलायकों में ही कैसे होते हैं? विलयशील होते हैं। जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, इनमें ये सहसंयोजक यौगिक कैसे होंगे? विलयशील है, उनमें विलय हो जाएंगे। आणविक अभिक्रियाएं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन कैसी होती है? सहसंयोजक यौगिक क्या क्या होते हैं? अध्रुवीय होते हैं, जो जल में मिलाने पर आयनिक यौगिकों में अपघटित नहीं होते, यानी कि इनकी आयनन की प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए जो सहसंयोजक यौगिक है, उनकी अभिक्रियाएं भी कैसी होती है? काफ़ी धीमी गति से होती है। सहसंयोजक यौगिक के अणुओं का निश्चित क्या होता है? संरचना सूत्र होता है, ठीक है। और इसकी संरचनाएं भी कैसी होती है? निश्चित होती है। नेक्स्ट क्या है हमारा? समावयवता। सहसंयोजक यौगिक हैं, वो कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, दिशात्मक होते हैं। इसलिए जो इनकी समावयवता होती है, ये क्या करते हैं? समावयवता प्रदर्शित करते हैं। समावयवता यानी कि जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन उनकी संरचनाएं अलग अलग हो सकती हैं। त्रिविम समावयव, त्रिविम रूप में उनका विन्यास अलग अलग हो सकता है, यानी कि ये क्या करते हैं? समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं। अब किसी सहसंयोजक अणु के बंध का निर्माण है, उनके गुण, सहसंयोजक गुण है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, उनकी आकृति है, उनकी ज्योमेट्री है, तो इसका वर्णन हम किससे करते हैं? वो हम आगे करेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत।